हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हैं बच्चों? मैं सीए संतोष पांडे। हम अपनी क्लास 11 के इकोनॉमिक्स की क्लासेस के वीडियोस बना रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। उसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाला, जिसके 2 वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज इसका तीसरा और लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, तो सभी बच्चे फटाफट से नोटबुक निकालें और मेरे साथ साथ काम करना शुरू कर दें। आज हम इसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखें। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कौन सी बात है? ये आईसी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन, लिखे मेरे साथ साथ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन, कंज्यूमर्स equilibrium refers to a situation, consumers equilibrium refers to a situation in which consumer maximizes his satisfaction, consumer maximizes his satisfaction by spending his given income when prices of both commodities are given. तो consumer equilibrium is a situation when a consumer reaches in the state of maximum satisfaction, या consumer equilibrium is a situation in which consumer maximizes his satisfaction by spending his income when prices of both commodities are given. मान लो उसके पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए उसकी गिवन इनकम है, और प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज, मान लो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 2 रुपीज़ पर यूनिट है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई ₹1 पर यूनिट है। तो उस 10 रुपए की इनकम और 2 रुपीज़ पर यूनिट और 1 रुपीज़ पर यूनिट जो दोनों कमोडिटीज का प्राइस है, इन 3 बातों के हिसाब से कब वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर पाएगा, मतलब कब उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कब उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब आता है जब ये बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? जब ये 2 कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं। जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट, इक्विलिब्रियम की अवस्था में पहुंचता है। कौन कौन सी 2 कंडीशंस हैं, तो आपको याद रखनी है वो कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर वाई मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। क्या मतलब है इसका बच्चे? इसको हम MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक्स वाई को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और PX अपॉन PY को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब है ये कि दोनों का स्लोप बराबर हो। इसी बात को हम और एक तरीके से कह सकते हैं
कि IC इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट, मस्ट बी टेंजेंट। तो इन तीनों बातों का मीनिंग एक ही है। क्या मीनिंग है अभी देखते हैं। ये या स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, या IC एंड बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट ऑन ईच अदर, टेंजेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना। तीनों बातें एक ही हैं। अच्छा जी, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान रखना, एंड दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन, पहली भी और दूसरी, दोनों कंडीशन एक ही साथ फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है, IC इज कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब दोनों कंडीशन एक ही साथ मीट होंगी, एक ही साथ फुलफिल होंगी, देन कंज्यूमर विल रीच इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका, ये हमारा है गुड्स X, ये हमारा है गुड्स Y, ये हमारा बजट लाइन है, AB इज द बजट लाइन। ये हमारा IC है, सपोज IC1 है, एक ये भी IC है, IC2 है, और एक ये भी एक IC है हमारा, IC3 है। तीन हमने इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बनाए हैं और एक हमारी बजट लाइन है। अब एक ये पॉइंट है, इसको हम E बोल देते हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इसका भी कोई हम नाम रख लेते हैं। तो इसको क्या बोल दें, इसको हम C बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, लिसन केयरफुली। अब जो पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है कि स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ IC का मतलब ये जो स्लोप है, जैसा आप जानते हैं ये डाउनवर्ड स्लोप है ना। तो स्लोप ऑफ IC यानी कि ये, और स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि ये बजट लाइन, प्राइस लाइन का स्लोप, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये इस E वाले पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि जहां पे दोनों का स्लोप बराबर होगा वहां पे IC और बजट लाइन एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, जैसे कि पॉइंट E पर हो रहा है। समझ आ रही बात। तो पहली कंडीशन जो है उसका मतलब यह है कि दोनों का स्लोप बराबर हो, जैसे हमने पॉइंट E की बात की। लेकिन ध्यान रखें, अब अगर C और D पे देखें तो वहां पे भी ये बात हो रही है। C और D पे भी देखें तो स्लोप ऑफ IC और बजट लाइन का स्लोप बराबर है, तभी तो ये IC, ये वाला जो IC3 है, उस पे जो पॉइंट C है वहां पे भी तो प्राइस लाइन यानी बजट लाइन और IC एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और यहां पे भी वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो E, C और D तीनों पे फुलफिल होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन सिर्फ पहली की बात तो नहीं है, एक और भी कंडीशन देखनी है, दोनों एक ही साथ फुलफिल होनी है। तो ये कहता है IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब IC जो है, IC जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वहां पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का पॉइंट मतलब जहां पे प्राइस लाइन यानी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो सेंटर की ओर, ओरिजिन की ओर झुका हुआ होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए। कॉन्वेक्स का मतलब इधर की ओर झुका हुआ होना चाहिए। तो अब बताइए जरा, E वाले पॉइंट पे जो IC है यानी IC1 पर ये जो E पॉइंट है, क्या वो इधर की तरफ झुका हुआ है? देखें जरा, ये देखें आप,
यही तो है ना। तो क्या ये इधर की तरफ झुका हुआ है ई पॉइंट पे आईसी? हाँ जी सर झुका हुआ है ना। अच्छा क्या ये डी सेंटर की तरफ झुका हुआ है? डी पे इधर की ओर झुका हुआ है? नहीं। क्या ये इधर सेंटर की ओर झुका हुआ है? नहीं, वो तो ये वाला पॉइंट है जो सेंटर की ओर झुका हुआ है, जबकि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, कहीं और है। तो कहने का मतलब अगर हम सेकेंड वाले पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें, चलो ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन तो तीनों पॉइंट पे सी ई डी तीनों पे फुलफिल हो रही है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो फिर इन तीनों पॉइंट पर जो आईसी है वो इधर की ओर नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, सिर्फ ई वाला पॉइंट ही जो है बच्चे वो इधर की ओर झुका हुआ है, सी और डी नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन सी और डी पॉइंट पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है? पॉइंट ई पर फुलफिल हो रही है। तो जो पॉइंट ई है बच्चों, जो ई है पॉइंट ई जो है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है पॉइंट ई पर ही फुलफिल हो रही हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बात आती है कि ऐसा क्यों, इसी पे ही क्यों हो रहा है, इसी पे ही क्यों हमारी इक्विलिब्रियम की पॉइंट हम बोल रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि कंज्यूमर को ई पॉइंट पर जितनी क्वांटिटी होंगी, इसकी क्वांटिटी सपोज जितनी है और इसकी क्वांटिटी सपोज जितनी है, तो x की इतनी यूनिट सपोज 10 यूनिट और इसकी सपोज 5 यूनिट अगर कंज्यूमर परचेज करता है तभी उसे जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसके लिए बच्चों देखो जरा, अगर हम IC2 की बात करें, अगर हम IC2 की बात करें, पहले हम IC2 की बात कर लेते हैं। तो IC2 की अगर हम बात करें तो बताइए IC2 क्या है? ये उसकी बजट लाइन है। तो IC2 तो बजट लाइन के बाहर है, वो तो नॉन अटेनेबल हो गया। तो IC2 आउटसाइड द बजट लाइन है, मतलब वो तो उसकी पहुंच के बाहर है। तो IC2 की तो कोई बात यहां पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है। वो तो हमने ऐसे बना रखा है कि भाई देखो वहां तक तो जा ही नहीं सकता है, उसकी बाउंड्री तो ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात एक और है कि जो IC3 है, मतलब ये तो हमने कंडीशन देख ली, अब देख रहे हैं कि इसका सचमुच में मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो अब IC3 की अगर बात करें तो IC3 कहां पे है? लोअर वाले IC पर है। IC3 पे जो C और D पॉइंट हैं वो लोअर वाले IC पर है। वैसे तो सबसे ऊपर IC2 है, हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि इंडिफरेंस कर्व जो हायर साइड पे होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि वो दोनों ही यूनिट्स की या किसी एक, वो दोनों ही कमोडिटीज़ की या किसी एक कमोडिटीज़ की ज़्यादा यूनिट के कंजम्पशन को बताता है। ये पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आईसी पर वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो दोनों कमोडिटीज या कम से कम किसी एक कमोडिटीज के ज़्यादा कंजम्पशन को बताता है। तो वैसे तो हमारे लिए ये वाला सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन हमारी बजट लाइन वहाँ तक हमें अलाउ नहीं करती, हमारे पास कंस्टेंट है, लिमिट है, तो उसको तो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अब अगर हम देखें तो IC3 ये तो लोअर लेवल पे है, सबसे ज़्यादा नीचे है, तो ये तो हमें सबसे कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो अगर हम C और D की बात कर भी लें, क्योंकि वहाँ पे प्राइस लाइन और IC बराबर है कि चलो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो वो लोअर साइड पे है, तो लोअर साइड पे अगर है तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, क्योंकि IC3 का लोअर साइड पे होना ये बताता है कि वहाँ पे दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कम हो रहा होगा, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी कम मिलेगा। तो IC3 being lower, it will provide लेस सेटिस्फेक्शन। ये हमें लेस सेटिस्फेक्शन देगा या हमें लोअर सेटिस्फेक्शन देगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। IC3 के C और D पॉइंट पे क्यों नहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता, जबकि प्राइस लाइन और IC एक दूसरे को टच कर रहा है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि IC3 लोअर साइड पर है, और अगर लोअर होगा कोई IC तो दोनों ही कमोडिटीज या किसी एक कमोडिटीज के कम कंजम्पशन को बता रहा होगा, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी लोअर होगा, लेस सेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए हम जो है
सी और डी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। तो फिर ले दे करके बचता क्या है, IC1 बचता है, जो हमारी पहुंच में है IC3 और IC1, उन दोनों में हायर सबसे ज्यादा क्या है, IC1। तो IC1 ही हमारे लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा जो हमारी रीच में है, और वहां पे प्राइस लाइन यानी बजट लाइन IC को टच भी कर रहा है, यानी कि वो हमारे पहुंच में भी है। तो इसका मतलब है कि IC1 यही कहां पे है, IC3 कहां है, यही हायर भी है एंड विद इन रीच भी है। यही हायर भी है IC1 और यही विद इन रीच भी है, ऊपर भी है और ये हमारे बजट कंस्ट्रेंट के भीतर भी है। तो इसीलिए सो E will be consumer इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस का मतलब ये है कि इन बातों को ध्यान में रख करके, तीनों बातों को ध्यान में रख करके ही ये कंडीशंस हमने बना रखी है, ठीक है ना। इन कंडीशंस का यही मीनिंग है। पहली का कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है यानी कि वो जो चाहता है, और जो प्राइस लाइन का स्लोप है, मतलब उसकी जो उसके पास जो पैसे हैं, दोनों के हिसाब में मैचिंग होनी चाहिए कि जो मेरी चाहत है, IC मतलब जो चाहत है, और बजट लाइन जो मेरी हैसियत है, जितना मैं पैसे जितने मेरे पास हैं, तो दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। तो मैचिंग कहाँ हो रही है, E वाले पॉइंट पे हो रही है। C और D पे भी तो हो रही है, हाँ हो रही है, लेकिन वो लोअर IC है, वो लेस सेटिस्फेक्शन है। तो जब मैं हायर तक जा सकता हूं तो मैं क्यों ना जाऊं। तो दोनों का मतलब ये है। तो ध्यान रखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब बात आती है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, कंडीशन तो जरूर लिखनी है, और फिर कंडीशन लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के नीचे ये बातें लिखनी है, ठीक है, कि भाई ये तो आउटसाइड द स्कोप है। बात आती है IC1 और IC3 की। IC3 लोअर IC है, इसलिए वहां पर सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो हमारे पास फिर IC1 ही बचता है, यानी पॉइंट E ही बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। एक और बात यहाँ पे है, वैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन बच्चों एक और बात यहाँ पे हमारे पास आके निकल के आती है। तो E वाले पॉइंट पे चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। तो देखिए जरा, यस, हमने क्या बोला, थोड़ा इसे सिंपल डायग्राम बनाता हूं मैं। गुड्स X गुड्स Y, तो ये AB है और ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। दिस इज IC, दिस इज बजट लाइन, ठीक है। तो ये तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MRS XY इक्वल टू PX बटा PY, ठीक है ना। मतलब जो स्लोप है IC का और जो स्लोप है बजट लाइन का, दोनों बराबर है। तो ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले वाले की, इस वाले एरिया की बात करें जहां पे ये प्राइस लाइन है, बजट लाइन है और ये IC है, इस वाले एरिया में क्या मामला है, इस वाले एरिया में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY ग्रेटर है। ये देखो, ये ग्रेटर है, ये हम बोलते हैं ये ग्रेटर है, और जो PX अपॉन PY है वो स्मॉलर है। मतलब दिस एरिया इज नोन एज दिस। एंड व्हाट अबाउट दिस एरिया, ये वाला E के बाद वाला जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY लेस देन PX बटा PY। तो यहाँ पे IC का स्लोप ज़्यादा है और बजट लाइन का कम है, और यहाँ पे IC का स्लोप कम है, बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे तो बराबर है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो क्या, व्हाट इफ
इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ वाई, तो क्या? तो फिर हम ऐसा क्या करें कि कंज्यूमर अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो फिर क्या करें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए? या व्हाट इफ, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो फिर कंज्यूमर क्या करे कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आता है ये, बच्चे ये लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे आप एक बात बताइए। यस बच्चों, अगर मैं यहां कहीं हूं तो हमें पता है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां है, तो मुझे क्या करना है? यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, मतलब इधर को जाना है। और इधर को जाने का मतलब देखो ना, इधर को जा रहा है, इसका मतलब एक्स की कंजम्पशन मुझे बढ़ानी पड़ेगी और y की कंजम्पशन घटानी पड़ेगी, क्योंकि इधर से इधर जाने का मतलब क्या है कि x का कंजम्पशन बढ़ रहा है, y का कंजम्पशन घट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X शुड बी इंक्रीज्ड। यहां पे हम X का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y शुड बी डिक्रीज। मतलब यहां से यहां आएंगे तो x का कंजम्पशन इंक्रीज होगा और y का कंजम्पशन क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस पे डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, IC पर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे। हेंस वी शुड मतलब कंज्यूमर शुड मूव डाउनवर्ड ऑन IC। वो IC पर डाउनवर्ड मूव करेगा, कब तक? टिल MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY ना हो जाए, क्योंकि जब इधर ये आ रहा है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब पहुँच जाएगा तो फिर X का कंजम्पशन बढ़ाना बंद कर देगा और Y का कंजम्पशन घटाना बंद कर देगा, और वो और नीचे मूव करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर और नीचे मूव कर जाएगा तो फिर वो इधर आ जाएगा, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ कहीं है वो, तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर का मतलब X का कंजम्पशन उसे घटाना पड़ेगा और Y का कंजम्पशन उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखें जरा कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X शुड बी डिक्रीज्ड। आप इधर को जा रहे हैं, डिक्रीज्ड एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y शुड बी इंक्रीज्ड, है ना। जब यहां से यहां जाएंगे तो इसका कंजम्पशन फॉल करेगा और इसका राइज करेगा। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि हम किधर जा रहे हैं? अपवर्ड जा रहे हैं, IC पर अपवर्ड जा रहे हैं। वी शुड मूव अपवर्ड ऑन IC। हमें IC पर ऊपर को जाना पड़ेगा, इधर को जाना पड़ेगा, इधर को जाना पड़ेगा। कब तक जाना पड़ेगा? जब तक कि यहां पे ना पहुंच जाए। टिल कब तक? टिल MRS XY becomes equal to price of X upon price of Y। ठीक है बच्चों,
तो देखिए यहाँ पे आज हमने क्या क्या बातें करी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उसकी कंडीशन, डायग्राम, और यही कंडीशन क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, इसीलिए वो ई पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. दिस ई पॉइंट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकॉज दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट दिस. क्या मीनिंग है इसका, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है. क्या है, IC2 आउटसाइड द बजट लाइन है, IC3 लोअर है, वो लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, IC1 हायर भी है और विद इन द रीच भी है, तो ई विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे तो चलो ठीक है इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमने ये देखा, क्या मतलब इसका निकल करके आता है. और अगर ऐसा है तो दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा होगा तो एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, वाई का डिक्रीज करेगा, यानी कि IC पर डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा और वाई का इंक्रीज करेगा और IC पर वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 है, जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये भी कंप्लीट हो जाता है. तो ये ढेरों वीडियो आपको मिल रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं. और अगर ये वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है, आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपना जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग दबाएं, जिससे कि कभी भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को पता लगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है. आगे के वीडियोज आप लोगों को बहुत जल्द मिलेंगे. सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, सी यू. ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, सी यू.